But this great fellow, this great Umesh Yadav ji, is traveling throughout India and he is visiting so many saints, rishis, jnanis, anubhavis, and dashas, sharnas. Such a great the birth he has taken. Yes, he is visiting. See, in his own caste, he is spreading all this jnana, yogic knowledge and spiritual. That is a great. He's like a the traveling god, traveling saint. One can appreciate such a great personalities without expectation. Such a great saints. Bless you. राधे राधे दोस्तों, राधा राधा। स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और उनके द्वारा जो भी सत्संग रूपी अमृत की वर्षा होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ बैठा हूं, गुरु जी के पास, जिनके पास मैं बैठा हूं। गुरु जी का शुभ नाम श्री प्रकाश योगी जी है। आपको हम बार बार नमन करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूं कि संत कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संत सिर्फ जंगल में ही, पहाड़ में ही, गुफा में ही होते हैं, मठों मंदिरों में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। संत आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके सिटी में भी हो सकते हैं, आपके शहर में भी हो सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ हो सकते हैं और आप भी एक संत हो सकते हैं। संतत्व होना कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर जगह पे ही संत महात्मा होते हैं, पाए जाते हैं। आज दोस्तों मैं बंगलौर में हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे बहुत ही प्रेमी सज्जन हैं। हालांकि बंगलौर में यहाँ पे भाषा ज़्यादा, यहाँ की लोकल भाषा कन्नड़ चलती है और इंग्लिश भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी को भी समझते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि उमेश जी, आप इधर कर्नाटक में भी आइए। तो आज उन लोगों ने ही मेरा टिकट करवाया। मैं फ्लाइट से बंगलोर पहुंचा हूं। यहाँ से हमें जाना है अभी हम्पी के लिए। और दोस्तों, एक से एक पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन अब की टूर में हम आपको करवाने वाले हैं। जहाँ जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी का चरण पड़ा है, जिस रास्ते से हमारे प्रभु श्री राम जी लंका के लिए पूरे वनवास जीवन को अपने व्यतीत करते हुए 14 साल का जो उनका वनवास था, और जिस रास्ते से वनवास क्षेत्र अपना चलते हुए लंका के लिए गए थे, तो उस रास्ते में हम्पी के पास एक बहुत ही पावन स्थान पड़ता है, जहाँ किष्किंधा है, पंपापुर है। ऐसे तमाम बहुत ही पावन धरा आज भी मौजूद है हमारे भारत देश में। तो दोस्तों, हम वहाँ पर भी चलेंगे, आप लोगों को सब जगह का दर्शन करवाएंगे। और इस साइड में बहुत से ऐसे संत भी हैं जिनसे हमारा संपर्क रहता है, जो लोग हमको कई बार कहे कि उमेश जी इधर भी कभी आइए। तो हम कोशिश करेंगे उन संतों का भी दर्शन करें, उनका भी हम सत्संग लेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, आप सब तक पहुंचाएंगे। और काला बाबा, जिनका वीडियो हम ऋषिकेश में बनाए थे, काला बाबा इस समय कर्नाटका में ही हैं। हम्पी में एक मठ है, वहाँ पे अपने गुरु भाई के पास आए हुए हैं। तो हम काला बाबा के पास भी चलेंगे। और जैसा कि आप लोग पूरी वीडियो में बहुत सारे लोग, कई सौ लोगों ने कमेंट किया कि उमेश जी, काला बाबा बहुत ज्ञानी संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उनकी आप दोबारा वीडियो ले आइए। कई क्वेश्चन तो ऐसे आए कि इस विषय पे आप वीडियो बनाइए। तो हम काला बाबा के पास भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि काला बाबा की एक जनोपयोगी वीडियो आप तक मैं दोबारा पहुंचाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहता हूं कि गुरु जी एक ऐसे संत हैं जो बंगलौर सिटी में रह करके और पूरे विश्व के अनेक देशों में जा करके गुरु जी अपना संत लाइफ व्यतीत किए हैं और अपने भारत के ऋषि परंपरा को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी एक योगा के ज्ञाता हैं, योगा टीचर कह सकते हैं, योगा मास्टर कह सकते हैं।
और संत लाइफ तो गुरु जी की है ही है। जितना मैं जान रहा हूँ अभी तक वो आपसे मैं बता रहा हूँ। आगे गुरु जी से हम बात करेंगे। एक असुविधा आपको हो सकती है कि गुरु जी को हिंदी बहुत कम आती है। गुरु जी इंग्लिश का प्रयोग ही ज़्यादा करते हैं, तो जो बातें हम नहीं समझ पाएंगे वो हमारे भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, जो हमारे गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। और दुर्गा जी के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये ऐसी शख्सियत हैं, ये वेल एजुकेटेड क्वालिफाई हैं और आईआईटी रुड़की से एमटेक किए हुए छात्र हैं। इनके अंदर बहुत ही टैलेंट है और यहाँ रह करके अपना जॉब भी कर रहे थे, हालांकि इस समय जॉब को रिजाइन कर दिए हैं। और ये इतनी कम उम्र में इनके विचार इतने नेक हैं कि लोगों की इतनी हेल्प करते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्प करना, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है यहाँ पे रह करके तो उनको अगर वो दिक्कत में है इन्हें पता चल जाता है, तो जो भी इनके लायक सेवा होती है वो उनकी मदद करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस समय ये नौकरी को अपने रिजाइन किए हैं, तो हमसे जब बात हुई तो बोले कि भैया आ जाइए, मैं भी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए खाली हूँ, फिर हो सकता है कहीं ज्वाइन कर लूँ, तो आपके साथ थोड़ा घूमना हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो दुर्गा जी को हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी है और हमें तो खैर इंग्लिश बहुत कम आती है, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं नहीं समझ पाऊँगा और मुझे लगेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं गुरु जी की बात को, तो वो मैं दुर्गा भाई से कहूँगा कि आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करें। और गुरु जी भी अगर मेरी बात को हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो दुर्गा जी हिंदी में गुरु जी को समझाने की कोशिश करेंगे। आप यह वीडियो पूरी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और अब की राउंड में दुर्गा जी हमारे साथ साथ जितनी भी वीडियो यहाँ पे मैं शूट करूँगा, दुर्गा जी हमारे साथ साथ रहेंगे। जी तो गुरु जी नमस्ते। क्षमा चाहते हैं कि इतना समय मैंने लिया, मैं बोलने में ज़्यादा समय ले लिया और ज़रूरी भी था गुरु जी। अगर मैं अपने दर्शकों को पूरी बात नहीं समझाता तो शायद वो समझ नहीं पाते कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो गुरु जी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ, संत लाइफ के बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। Speak English. He said, first he want to know your introduction Yes. thoroughly, whole life from starting to till now. And another things, then he want to know about your spiritual life, Yes. Yes. how it is going and all, Mhm. how which way you are contributing to our society and all. Society. Yes. In the term of spirituality, Yes. you want to know. Thank you. Start from introduction. जय गुरुदेव। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जय गुरुदेव। नमस्कार। I am Prakash Yogi here. I am president of Patanjali Yoga Ashrama Trust. Since 40 years I have been in this yoga field. When I was in childhood days, I had a lot of problems: arthritis, rheumatoid arthritis, arthritis, headache problem, heart problem, plenty of perennial problems. I had perennial problems. So, to overcome, there is a easiest tool is yoga. Through yoga, I have started my career when I was young. One of my Raghavendra Swamiji, one of my gurus, was there in Raghavendra Chitradurga. Yes. So he only taught me many asanas, pranayamas, spiritual life when I was young. So from that day onwards, I have started my career. When I was young itself, when I was studying SLC, when I was in 15-year-old age, I was started to teach yoga. So far, more than 10 lakh students have trained, I have taught through the world. So yoga is inevitable. Yoga is inevitable. Yoga is a way of life. Yoga means a way of life. Yoga itself is spiritual. Spirituality is, there is no other than this one. So
see, yoga means union. जी Jivatma should be merged with Paramatma. जी So, according to Maharshi Patanjali, yoga is the yogaha. According to Maharshi Patanjali, the slogan is this: yogaha chitta vritti nirodha. जी Chitta means man is the main cause for all reasons, either bondage or liberation, whatever it is. Mind is the main cause. How to control mind? If you control your mind, automatically you can conquer many things. जी So yoga, many of them they had a wrong concept of yoga. जी Yoga means asana. Yoga means pranayama. One 8 limbs of yoga. Ashtanga yoga. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. 8 limbs of yoga. So yoga is not at all information. It is absolutely transformation. One has to see, for example, Durga Prasad Yadav is a greatest soul. All along, being a MTech student, he has resigned his job. All along he came, he's staying in Bangalore. So he is helping a lot. So service to human is service to God. See, Swami Vivekananda says, arise, awake, stop not till the goal is reached. What is our goal? We have to, each and every moment, we have to introspect ourselves. Who am I? Where I have come from? What is the goal of my life? थोड़ा थोड़ा आप कन्वर्ट करते रहें, हम्म। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके ओके गुरु जी योगा के बारे में बता रहे हैं। जी गुरु जी का जैसे बताया कि बचपन इनका शुरू हुआ जी। योगा से ही। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, समस्या थी, तमाम सारे रोग थे जी और योगा के माध्यम से अपने आप को सही किए जी और फिर इन्होंने योगा को ही अपना जीवन बना लिया। जी और उसके बाद योगा से ही लगभग आज तक 10 लाख लोगों को टीच कर चुके हैं थ्रू आउट वर्ल्ड एक्चुअली। जी अमेरिका भी पूरे जा चुके हैं। संसार में 10 लाख लोगों को योगा पढ़ा चुके हैं, हाँ। सिखा चुके हैं। हाँ, अभी जापान भी जा चुके हैं गुरु जी, जी वाशिंगटन डीसी जा चुके हैं, अमेरिका में फ्लोरिडा एक जगह अमेरिका में वहाँ जा चुके हैं। जी और उसके बाद गुरु जी अभी प्रेसिडेंट हैं, पतंजलि के प्रेसिडेंट हैं, वाइस जी। प्रेसिडेंट। जी कुछ वाइस प्रेसिडेंट Patanjali Yogashaman, Bangalore, President. प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट हैं पतंजलि के बैंगलोर के ब्रांच के। गुरुजी, योगा के माध्यम से क्या लोगों की जो बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है? Certainly. For example, I'm the lively example. जी I had many problems. जी एक ले आइएगा वो। So because of that, I started my career yoga. See, now I got it off almost all problems. जी दोस्तों, ये देखें, ये गुरुजी के द्वारा जो सिखाया जाता है Yoga chart. योगा चार्ट है हाँ, और इसी तरह से ये गुरु जी का पूरा योगा चार्ट है, आप जी देख सकते हैं। जी सभी गुरु जी हैं यहाँ पे। गुरु जी जी ज्यादा ऊपर चला जा रहा होगा, शायद ना दिखता हो। इट्स फाइन राइट नाउ। see, like this, once we practice all asanas, not only all asanas, we few asanas, depends upon age, depends upon our problem, जी depends upon our diseases. So one can get rid of through this simple technique. जी Without medicine, one can learn all the simple techniques through meditation, through asanas. Okay, so I got rid of almost all my problems. जी I had a heart problem, जी arthritis problem. जी I आप problem. हिंदी में थोड़ा बताओ। और गुरु जी को बहुत सारी समस्याएं थी, जी। आर्थिक प्रॉब्लम थी और योगा के सहारे गुरु जी मेडिटेशन करके जी मतलब थ्रू आउट लाइव एग्जांपल है गुरु जी। बहुत जी। सारी समस्या थी बचपन से ही, योगा के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया और सही हो गए। जी जैसे जैसे गुरुजी से मैंने पूछा है, आप बता रहे थे कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, बीमारी है, तो क्या योगा से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, if someone have problem some like anxiety, Exactly. depression, illness, Yes. through yoga we can transform na। Certainly. Nowadays, Indians are suffering from depression. जी Because why depression means, once if you suppress your feelings, it leads to depression. So how to overcome the depression? Through meditation, through yoga. Certainly one can get it off. गुरु जी बता रहे हैं सर जी। आज की जो दुनिया है बहुत बिजी है, बहुत सारा काम धाम है जीवन में, दिनचर्या बहुत व्यस्त होने के कारण तो बहुत अकेले हैं, बहुत डिप्रेशन रहता है लोगों को, जी 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 एनर्जी रहती है आज के लाइफ में बहुत लोगों को। तो अगर जो लोग योगा का थोड़ा सहारा लेते हैं जी तो मतलब बहुत बड़ा रोल अदा करता है उनकी जिंदगी में योगा। मेरे थ्रू मेडिटेशन के थ्रू इससे बाहर आ जाते हैं। गुरुजी, अगर आपके पास कोई आकर के किसी को दिक्कत है, बीमारी है, परेशानी है,
और वो चाहता है कि आपके पास आकर के योगा के माध्यम से मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, तो आप उनकी क्या हेल्प कर Can I सकते explain हैं? in English? Yes. He said, like someone had problem in their life, like some illness and all. If they want to, means they have to, cut solution from yoga and all. Mm. They come to here, so you will help them. Certainly. See, when I was in Washington DC, New York, many foreigners was coming here जी to take meditation. Yoga itself a medicine. See, meditation itself a medicine. जी We need not take other medicines. There are allopathy medicine and all. See, it's Santa Bhumi. It's India is the greatest yogis, land of yogis. जी So, we unfortunately we are addicting to this all medicines and all. So one can get rid of through this meditation, sattvic life. Yoga means equanimity. See, nowadays because of a lot of anger, angry, we have a lot of problems. To overcome, this is the only easiest tool to overcome almost all problems. जी This is one of the easiest tool. गुरु जी बता रहे हैं जी कि जब वाशिंगटन डीसी में थे अमेरिका में, जी वहाँ भी बहुत लोग आते थे जिनको समस्याएं थी, जी किसी को डिप्रेशन होता था, एंग्जाइटी होती थी, जी या शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो गुरु जी ने बहुत लोगों का योगा के सहारे उनको दुरुस्त किया है जी ठीक अच्छे से। है हाँ, योगा के सहारे गुरु जी यहाँ पे पूरी योगा टीचिंग फ्री है गुरु जी की, जी 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, और 8-10 क्लास होती है डेली। जी गुरुजी, अगर यहाँ पे कोई आता है अपनी बीमारी को लेकर के, तो योगा के माध्यम से उनकी बीमारी का ठीक करने का आप यदि ठीक करते हैं तो क्या उसका कोई चार्ज भी लेते हैं कि? Free of cost. There is Free of no cost. because money comes and goes. जी Money is not important criteria. Of course, physical well-being, mental well-being, spiritual well-being, social well-being. So these are the ways. Many of us we are concentrating only for the money. Money comes and goes, but morality comes and grows. Value-based education. So what we teach in yoga, what we learn in yoga. So selfless society, we have to develop selfless society. So money means where we say ultimately all of them they are only concentrating money. Where we are ending. So only for the livelihood we need. But beyond that, one should be attain the God. Moksha is ultimately the moksha. If you wanted to reach moksha, only through the value-based education, value, sattvic life. गुरु जी बता रहे हैं कि पैसा इनका जो भी सर्विस है सब सेल्फलेस है, जी फ्री है टोटली, और मनी तो आएगा, आज है कल चला जाएगा, जी मनी बहुत लाइक मैटर नहीं करता है, सर्टेन लेवल तक मैटर करता है जी आदमी के लाइवलीहुड के लिए, खाने पीने के लिए, जी बाकी बहुत मैटर नहीं करता जिंदगी में। तो जी। इसीलिए गुरु जी अपना पूरा सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जी किसी को अगर कुछ दान करना है कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं वो है। तो अलग चीज हो गया, किसी की लेकिन इच्छा। सभी सेल्फलेस सर्विस है गुरु जी। जी। कोई 10 क्लास चलती है डेली, जी मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आईएएस जी जी आईएएस सुबह तो हम लोग भी आए हैं गुरुजी, सुबह हम लोग आए हैं अर्ली मॉर्निंग, तो योगा यहाँ पे योगा चल रहा था। Yes. जी हम लोग भी देखे they हैं। also come in early जी morning। हम लोग भी थोड़ा देर योगा किए हैं, तो बड़ा अच्छा आज महसूस भी हो रहा है। और गुरुजी यहाँ आने के लिए अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ का एड्रेस क्या है? He's asking if someone want to come here to join yoga program and all, they want to meet you as a spiritual guru. So how they know about your address? We have our website prakashyogi.guruji@gmail.com or Patanjali Yogashama Trust@gmail.com. We have our this one website. Then through our 9880915943, we can they can call us. Or our Patanjali Yogashama Trust, MP Nagar means anybody can in Karnataka. गुरु जी बता रहे हैं जी कि हम्पी नगर एक जगह है बेंगलुरु में, जी विजयनगर के पास में। जी आप हम्पी बस स्टैंड पे आएंगे, अगर वहाँ से किसी से पूछेंगे आप तो आपको बता देंगे। जस्ट बगल में 100 मीटर की दूरी पे, जी ऑलमोस्ट 100 मीटर इज आई थिंक। Yes. जी बस स्टैंड बस स्टॉप का क्या नाम है गुरुजी? MP Nagar bus stop. हम्पी नगर। MP Nagar last bus stop. जी फिर इस जगह का क्या नाम है? Patanjali Yogashama Trust. जी पतंजलि योगा सेवा ट्रस्ट। Yogashama Trust. हम्पी नगर। MP Nagar. हम्पी नगर। तो दोस्तों Opposite the park. जी आप अगर यहाँ लोकल से हो या फिर दूर से हो, अगर आपको कोई समस्या है गुरु जी के पास आना चाहते हो In तो Bangalore. ये एड्रेस है, आप यहाँ पहुँच सकते हैं।
गुरुजी अब मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि संत परंपरा जो है उसमें योग जो योगा होता है और ये कि योग साधना जो बैठ करके योगी ध्यान मुद्रा में अपनी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दोनों में क्या संबंध है? Guruji is asking, what is the difference between yoga and meditation? See, yoga, it has started from Adi Yogi Shiva. Okay. It has started from Adi Yogi Shiva. Yoga आदि योगी शिवा से शुरू हाँ। होता है। जी Shiva, he taught Saptarshi, all santas, rishis and all, he taught. Okay, first, he was teaching yoga and his Shiva's wife, Parvati. जी So, through that, it has spread whole world. So, yoga means it's a whole root word of yoga, Sanskrit root word of yoga. Yoga means to join. To join. योगा का मतलब ये है, अर्थ ही उसका होता है जॉय, हाँ, जी आनंद। yes, Anand. शिवा इसको शुरू किए, फर्स्ट को पार्वती जी को टीच किए। Yes, Yes, okay. he taught. So, yoga, it means it is a one branch of meditation. Yoga is in among Ashtanga yoga, already I taught you. Yoga is a total word, yoga. It combines all yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, samadhi. So, 8 limbs of yoga. Apart from 8 limbs, meditation is also important limb to reach the goal. Mind. See, minds are there. Conscious mind, unconscious mind, superconscious mind, subconscious mind. Mind is the main cause. How to control our mind through meditation? Meditation is the ultimate. If you practice meditation, one can listen telepathic message. One can read the mind. One can have a capacity to mind read. Yeah. So we have a lot of siddhis. Animadi Ashtasiddhis are there. Through mind we can control our emotions, Exactly. our Emotions, feelings. One can read easily. जी got it, गुरुजी बता रहे हैं Animadi Ashtasiddhis are there. Anima, Mahima, Prapti, Prakamya, Ishatva, Vashitva. Many siddhis are there. Through yoga, through meditation, one can acquire the many siddhis. जी मेडिटेशन के थ्रू जो भी सिद्धि होती है उसको एक्वायर कर सकते हैं। जी और मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा, Yes, sir. वन लिम्ब ऑफ योगा, Limb of yoga. वन लिम्ब Meditation. जो योगा का वन लिम्ब है मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम जीवन में शांति पा सकते हैं और अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। Yes, cool, calm, serene, equanimity, whatever the situation. We have to accept the situation as it is. And then equanimity, say for example, poor, rich, criticize, cajole, appreciation, whatever it is, we have to take it as it is. Equanimity, cool, like a Buddha, how he was. Whatever the situation, we should not react to things. We people, unfortunately, immediately we are going to react to things. Once if we react, it means we are going to lose our energy. Once we lose our energy, we can't do anything. Always like a storage water. Always meditation is to store our energy level. जी गुरुजी बता रहे हैं कि मेडिटेशन के थ्रू अपने ऊर्जा को हम कहीं सही जगह लगा सकते हैं। जी मेडिटेशन के थ्रू हम जब अपने इमोशंस को, मन को कंट्रोल कर लेंगे जी तो उसको एक अच्छे राइट डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं, जिससे हमको जो भी हम जीवन में चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। गुरु जी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? MA in political science. I have studied in Mysore University. MA political science, MA. राजनीति And apart राजनीति from ज्ञान yes, PG diploma, have in all respect. We are running one college. जी So we are, through Bangalore University, we are taking affiliation. Yes, In MA. political I did science. my MA in Mysore University. और गुरुजी also you're going running a college actually, like Yes, we are running one college. diploma, PG. Diploma. yoga? Yes, yes. गुरु जी आपके साथ में आपकी फैमिली भी रहती है कि आप Of course. सिंगल पर? Family. family से। जी तो और मैं गुरुजी से एक साल पहले मिला था, एक साल पहले, जी और पहली बार में गुरुजी हमको हक किए, गले लगाए। जी मैं थोड़ा सा कुछ डिप्रेशन से गुजर रहा था, जी कुछ समस्याएं थी, कुछ अपनी निजी समस्याएं थी। जी गुरुजी मुझे बिल्कुल हमें हक किए जी और मुझे बहुत समझाया बैठा था आधे घंटे, जी बताया लाइफ क्या है और सब क्या है, और जी मेरा बहुत हेल्प किया उससे बाहर आने में। दोस्तों, संतों के समझाने का उन्हें कुछ उनके द्वारा जब कहा जाता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर। तो संत लोग किसी का लाइफ बदल देते हैं
और किसी का क्या पूरे संसार की लाइफ को बदलने का प्रयास करते हैं। और अगर कोई आदमी जैसे दुर्गा जी बता रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में था और गुरुजी हमको मिले, गले से लगा लिए, हमको समझाए और मैं अपना रास्ता बदल लिया, अपनी लाइफ को अपने चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पे तो जो ये जगह है, जी यहाँ पे आईएएस के एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है, जी गवर्नमेंट जॉब के तहत। जी पूरा जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, जी वैसे ये बेंगलुरु का ये हब है। जी। यहाँ पे और तो हम भी कल से देख रहे हैं कि सारे जहाँ बच्चे यहाँ पे जहाँ आते भी हैं। देखा जाए सब कोचिंग सेंटर आईएएस, और हर कोचिंग सेंटर के ऊपर आईएएस शब्द जरूर लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट जितने आईएएस के एस्पिरेंट हैं, सारे बच्चे ऑलमोस्ट जी आते हैं जी और योगा करते हैं जी और ध्यान करने के बाद अपना पढ़ाई करते जी। तो दोस्तों हम तो ये जानते हैं कि बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग संतों के संपर्क में रहते हैं, संतों से उनके साथ उठना बैठना, उनसे परामर्श लेना हम ही लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते हैं जिन्हें हम आप समझते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग संतों को नहीं समझते, संतों के पास नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि जो संतों के पास जाते हैं, उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और एक धारणा लोगों के अंदर रहती है कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं और ये जंगल में झाड़ी में बैठ करके साधना करते हैं, ये समाज के बारे में क्या जाने, दुनिया के बारे में क्या जाने। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। संत वो जानते हैं जो शायद हम लोग पढ़ लिख करके भी नहीं जानते, उन्हें सारी जानकारी होती है। लेकिन हाँ, अगर वो वास्तव में संत हैं तो हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जी कुछ समय पहले मैं जूझ रहा था लाइफ से, जी और मैं गुरु जी से मिला। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जी मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो मैं गुरु जी से मिला और मैंने समस्याएं बताया, किसी ने जी बताया सब कुछ। जी और ये बहुत मेरा हेल्प की, बहुत हेल्प की और बहुत समझाया हमको। जी और मैं कुछ दिन योगा भी किया उसके बाद, और मैं आता रहता हूँ उन सब जी। चीज़ों मिलने के लिए। और बिल्कुल मतलब मैं बहुत खुश हूँ। जी। तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं कि कोई आदमी लाइफ में बहुत परेशान है, रास्ते में जा रहा था, कोई सुसाइड करने जा रहा था, कोई कुछ करने, और कहीं कोई संत मिल गया, उनको वो एक शब्द ऐसा कुछ समझा देते हैं कि उनकी लाइफ में चेंज हो जाती है, अपना आदमी रास्ता बदल देता है, फिर से अपनी ज़िंदगी का वह मुकाम हासिल कर लेता है जहाँ वो पहुँचना चाहता है। वहीं उसकी दुनिया देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। जो लोग बैंगलोर के लोग जो सुन रहे हैं गुरु जी को, who belong from Bangalore, who listening you this podcast right now, जी if they want to do like PG or diploma in yoga, so they can reach here, Yes, yes, yes. right now? Online, we are conducting online and offline classes. They can attend. आप चाहें तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में सभी कोर्स है, जो योगा कोर्स है। जी, गुरुजी ने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बोल दिया है, आप उनसे संपर्क करके आप पीजी डिप्लोमा योगा, हाँ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको समय नहीं है बेंगलुरु आप यूनिवर्सिटी आते हैं। से टाई अप है। जी Bangalore City. You will get degree from Bangalore. Yes, Bangalore City. जी। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अच्छी भावना रखिए, अच्छी धारणा रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, बुरी लत को छोड़िए, उससे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। बहुत से लोग हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा होते हुए भी लोग इतना डिप्रेशन में रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँ। किसी न किसी छोटी-छोटी बात को लेकर के वह परेशान रहते हैं। तो आप संतों के संपर्क में हैं, उनका सुझाव मानते हैं, उनका कुछ सजेशन मानते हैं, तो जीवन बदल जाता है। एक उदाहरण छोटा-सा मैं देना चाहता हूँ। 2 लोग मेरे पास, गुरुजी शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे, 2 लोग मेरे पास पंजाब से मिलने, एक आदमी चंडीगढ़ का था, एक लुधियाना के आस-पास के रहने वाले थे, 2 लोग, और वहाँ से बाय रोड अपनी कार चलाते हुए दोनों लोग मेरे घर गोरखपुर मुझसे मिलने आए। गुरु जी, और लखनऊ वहाँ से फ़ोन किए कि उमेश जी आप कहाँ पे हैं? मैं बोला कि मैं गोरखपुर में हूँ। फिर उसके बाद वो सब लखनऊ आकर के बोले कि उमेश जी अपना लोकेशन भेजिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं चौंक गया कि अरे आप लोग कहाँ? तो बोले कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। फिर जब मेरे घर आए तो हम कहे कि सर जी वहाँ से आने का क्या आपका उद्देश्य है? तो वो बोले कि उमेश जी आप नहीं समझ पाएँगे उद्देश्य क्या है। मैं सिर्फ़ आपसे मिलने आया हूँ और आपकी वजह से मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ। उसमें से एक व्यक्ति बताए कि हम 2 लोग मिल कर के, ये दोनों लोग हम लोग साथ में बिज़नेस करते थे और बिज़नेस में हमारा
55 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। और नुकसान तो जो हुआ वो हुआ। मेरा ये जो साथी पार्टनर मेरे ऊपर शक करने लगा कि इन्हीं की वजह से मेरा नुकसान हुआ। हम दोनों में फूट पड़ने लगी, दरार पड़ने लगी। फिर मैं सोचा कि अब मैं सुसाइड कर लूँगा। न पैसा रहा, न मेरा दोस्त रहा। जब मेरा दोस्त ही मेरे ऊपर शक कर रहा है तो मेरे जीने का क्या मतलब है। बोले मैं सुसाइड करने वाला था, बार-बार सोचता था कि सुसाइड कर लूँ। तभी आपकी वीडियो मैं देखा, संतों को देखा, ऐसे-ऐसे प्रश्न उत्तर मेरे सामने आने लगे आपकी वीडियो के माध्यम से। और मैं सोचा कि एक ये बंदा है, सारा दुनिया, सारा घर परिवार अपना छोड़ करके संतों के पीछे पागल की तरह से घूम रहा है, भाग रहा है। तो और एक हम हैं कि सब कुछ होते हुए और छोटी-सी बात की सिर्फ़ पैसे के लिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। फिर बोले कि नहीं, अब मुझे सुसाइड नहीं करना है और हम अब मेहनत करेंगे। हमसे बात भी फ़ोन से किए थे। हमने भी उनको कुछ समझाया। वो मेहनत किए और बोले कि मैं दोबारा हम लोग फिर से स्ट्रगल करके अपनी गाड़ी को हम पटरी पर लगभग ले आ चुके हैं। मेरा कर्जा भी लगभग समाप्त होने वाला है। तो मेरे मन में ये एक तमन्ना थी कि मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। इस नाते मैं आपके घर आपसे मिलने चला आया। तो दोस्तों देखिए, आप अगर अच्छे संगत में हैं, अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में हैं, तो दुःख और सुख सबके जीवन में आता है। Yes. कभी भी दुःख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी उग्र नहीं होना चाहिए। Exactly. कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। Exactly. तो इसीलिए हमारे संत महात्मा, हमारे वेद शास्त्र ही समझाते हैं कि हर परिस्थिति में आप सम रहिए, समानता को धारण करिए, अपने धैर्य को मत खोइए। तो दोस्तों आज की वीडियो दुर्गा जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं गुरुजी से 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। मेरा पहला क्वेश्चन है गुरुजी, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? Life is, it depends upon our individual perception. Life is ultimately why we are struggling lot of since day one till now. Struggle. Life is ultimately have moksha. Jivatma should be merged with Paramatma. That is the ultimate reality of life. One can read that. See, for example, Umesh Yadavji itself is a great saint. For example, you are also a great saint. Way of life. See, we should not disturb others in our lifetime. Should not hesitate. We should not hatredness. We should not get jealousy. See, this is the way of life. See how is you see. For example, in our lifetime, 1 or 2 or few members santas we can meet. But this great fellow, this great Umesh Yadavji, is traveling throughout India and he is visiting so many saints, rishis, jnanis, anubhavis, and dashas, sharnas. Such a great birth he has taken. He is visiting. See, in his own caste, he is spreading all this jnana, yogic knowledge and spiritual. That is itself a great. He's like a the traveling god, traveling saint. One can appreciate such a great personalities without expectation. Such a great saints. Bless you. Thank you, Guruji. You also great. Durga Prasad also you are great. All Atma Sarva Bhutani. All Atmas are same. See, Shankaracharya says, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani, Jatare Shayanam. Coming from this birth and God, the ultimate human life is a precious life. One has to take this precious birth to reach the God. Jivatma should be married. That is a Guruji, I want to end with some sloka and all. Guruji, कुछ कोई श्लोक बोलिए, some श्लोक है ना? Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani, Jatare Shayanam. Coming to this world for whom to the birth, again to birth and death. It's not what that the ultimate is to reach the God. Shankaracharya says. धन्यवाद. Thank you, Durga Okay. Prasad ji. Thank Thank you, Umesh ji. जी, I am very happy to meet you, such a great धन्यवाद souls, प्रभु जी आपको। traveling souls. दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद.